हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स यानी कि आने वाले 48 घंटे आपके पर्सन किस माइंडसेट में रहेंगे, क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, किस इंटेंशन से, अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो किस इंटेंशन से लेंगे, वो हम देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए, लेट्स सी। Broken dreams, voice, spirit self, misalignment, the unknown और बॉटम डेक में है यहाँ पे फॉल्स बिलीव्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं जो आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है या बर्थ मंथ हो सकता है। तो देखिए, आप उस हिसाब से मैं आपको नंबर्स बताती हूँ। 23, 30, 1, 17, 5 और 13। ओके, फिर से एक बार बताती हूँ। 23 यानी कि 23, 30 30, 1 1, 17 17, 5 5 और 13 13। ओके, ओके। देखिए, अगले 48 घंटे की जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो ऐसी होने वाली है जहाँ पे उन्हें कॉन्शियसली तो ये चीज़ पता होगी कि दे आर नॉट ओके विदाउट यू, या वो आपको मिस कर रहे हैं, या वो जो भी सोच रहे हैं वो गलत है। अगर इन केस उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको लेकर तो उन्हें कॉन्शियस सब कहीं ना कहीं अंदर ये पता होगा, एक अंडरस्टैंडिंग, एक नोइंग होगी कि हाँ मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा नहीं है, या मुझे उससे दूर नहीं रहना चाहिए, या मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट फिर भी ये पर्सन अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे, या कह लो फॉलो नहीं कर पाएंगे। ओके, और यहीं से तो सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, जब इंसान को पता होता है कि वो गलत है लेकिन फिर भी वो मानना ही नहीं चाहता है कि वो गलत है। कुछ ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। ओके, चलिए लेट्स सी ब्रोकन ड्रीम्स की एनर्जी के बारे में और बताइए डिवाइन। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन ब्रोकन ड्रीम्स एनर्जी में क्यों रहेंगे? द टावर। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के बीच में रिसेंट पास्ट में जो भी हुआ है बहुत सडन था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे स्टॉप लग गया अचानक से। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, या एटलीस्ट ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ सही होगा, काफ़ी अंडर कंट्रोल थी सिचुएशन, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से मुझे लगता है कि जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही सडन था, और जिसका धक्का सिर्फ आपको ही नहीं लगा है, आपके पर्सन को भी लगा है। ठीक है, और इन नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे आपके पार्टनर बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में जो गलत हुई है, कैसे आपने कुछ बोल दिया, या कैसे आपने ये कर दिया, या कैसे उन्होंने कुछ कर दिया, ये मुझे एनर्जी आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है, जहाँ पे दे विल बी लाइक यार इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए था, या एंडिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जो बुरी यादें हैं या जो बुरे मेमोरीज़ है या रिसेंट
प्रोबेबली जिस तरह से आप दोनों का एक दूसरे के साथ एनकाउंटर हुआ था, जो शायद इतना अच्छा नहीं था, बिटर मोमेंट्स जो थे, उन्हें वो सारी चीज़ याद आएंगी और उनको ऐसा लगेगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था या ये कैसे हो गया, यू नो। सो देखिए क्या है ना, आपके पर्सन आपको लेकर एक्स्ट्रा इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। ओके, रीडिंग करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। देखिए क्या होता है ना कि अब 100 लोग फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, रीडिंग, तो 100 में से 100 लोगों के पार्टनर्स उनके लिए ऐसा फील नहीं कर सकते, राइट। अगर 100 में से 2 लोगों के पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ही लग रहा है कि वो आपसे प्यार करते, लेकिन उनको आपसे कोई लेना देना है नहीं और उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है आपको। तो ऐसे लोगों के लिए वो आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्ट करो कुछ चीज़ें ना, आप वहम में मत रहो कि हाँ ऐसा वैसा ऐसा हो रहा होगा या वैसा हो रहा होगा, फिर ये कैसे रीडिंग में ऐसे निकल के आती है चीज़ें। गाइज़ आपको पहले तो आप अपना माइंडसेट ठीक करो कि आपको अगर पता है ऑलरेडी, आपके पर्सन ने क्लियर मुंह पे मना कर दिया आपके और किसी और के साथ है, हैप्पी है वहाँ पे, तो आप ये रीडिंग्स आके देखते हो, फिर आपका गुस्सा भड़कता है, आपको लगता है कि मेरा पर्सन तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, उसने तो क्लियर कर दिया है मुझे। तो पहली बात तो आपको ऐसी रीडिंग्स देखनी नहीं चाहिए। आप पर्सनल रीडिंग लेके किस्सा ख़त्म कर लो, और अगर देख रहे हो तो एक जनरल गाइडेंस की तरह लो, अच्छी चीज़ें सुनो, गाइडेंस सुनो, एडवाइस सुनो और छोड़ दो ना, रो मत कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड समझा करो, ब्रॉड माइंड रखो। रीडिंग की शुरुआत में मैं बहुत ही क्लियरली बताती हूँ कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो उतना तो आपको थोड़ा सा एक डिसर्नमेंट रखना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरे लिए हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, आपके पर्सन को नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ही ज़्यादा ऐसा वो बुरी मेमोरीज रिविज़िट करेंगे, ठीक है। वॉइस की एनर्जी क्यों है, और उनको लगेगा कि यार मेरे तो सपने ही टूट गए, ये तो मैंने सोचा नहीं था, ठीक है। वॉइस की एनर्जी क्यों है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि लास्ट आप दोनों के बीच में जब डिस्टेंस आया, चाहे फिर आपके पर्सन ने बोल दिया कि मुझे नहीं रहना है, या फिर उन्होंने ब्रेकअप कर दिया, मूव ऑन हो गए, या ब्लॉक कर दिया, या वॉट एवर दे डिड, ठीक है। मुझे लगता है कुछ बहुत ही भरा हुआ है इस पर्सन के अंदर जो वो आपसे कहना चाहते हैं, ओके। मे बी आप दोनों के बीच में लास्ट जब बात हुई तो जो भी आपके पर्सन के मन में था या जो भी आपके मन में था, आप दोनों क्लियर नहीं कर पाए हो अच्छे से। देयर इज़ अ लॉट, और नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन को वो प्रेशर या वो बर्डन फील होगा कि यार छोड़ तो दिया मैंने, लेकिन बहुत कुछ कहना बाकी रह गया, बहुत कुछ सुनना बाकी रह गया। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में दिख रही है, ओके। स्पिरिट सेल्फ की एनर्जी क्यों है, हैंग्ड मैन है यहाँ पे। देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये पर्सन डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ही स्टक महसूस तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अड़े रहेंगे अपने सोच विचारों में, अपने डिसीजन पे, या उनको लगेगा कि मतलब चाहे जितना उनको इमोशनल फील हो या सेंसिटिव वो फील करे, एंड में जाके उनको लगेगा कि नहीं भाई तू तो सही था, या तू तो कहीं गलत नहीं है। सो अपने आप को डिफेंड करते हुए, और देखिए जब इंसान ना गलती मानना ही नहीं चाहता है, या फिर गलती नहीं कह सकते, अगर कोई सिचुएशन गलत हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो होता है ना, हम कई बार सोचते हैं कि मेरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई होगी या वहाँ पे कुछ गलती हो गई होगी इसलिए ऐसा हुआ। तो वैसा ही कुछ आपके पर्सन ना जब भी वैसा एनालाइज करने बैठते हैं ना कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, तो वो उनका ईगो, उनका एटीट्यूड बीच में आ जाता है, और फिर उनको लगता है कि तू तो कहीं गलत था ही नहीं, तूने तो अपने तरफ से 100% किया। और फिर क्या हो जाता है, फिर जो रिलेशनशिप इम्प्रूव होने के कगार पे होता है, जहाँ पे वो आपके साथ बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं चीज़ें, वहीं पे चीज़ें रुक जाती हैं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन अपने आप को डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि रीयूनियन होने में थोड़ी अड़चनें आ सकती है। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी किसी के लिए, ठीक है, क्योंकि प्यार तो बहुत है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल कनेक्ट है, लेकिन जहाँ पे इंसान खुद की गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है ना,
वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। मिसअलाइनमेंट क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। देखिए आपके पर्सन का प्रॉब्लम क्या है कि वो आपके बिना खुश भी नहीं रह पाते हैं, वो आपके बिना खुश तो नहीं रह पाते हैं। बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें दिल से लगा के फिर सेंसिटिव होकर उसी बात पे रोना एंड परेशान होना, एंड फिर क्या हो जाता है कि एक्सपेक्ट करते हैं कि आप समझे उन्हें, या सिचुएशन अपने आप ही बेटर हो जाए या कुछ मैजिक हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते को मैजिक की ज़रूरत नहीं होती है, रिश्ते को समझदारी की ज़रूरत होती है सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आप दोनों में से कोई एक भी शांत दिमाग से सोच के चीज़ों को करने की कोशिश करता है तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन ना अपनी गलतियाँ या अपने प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहते हैं, ओके। एंड फिर क्या हो जाता है, आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस आ जाता है, इतने टाइम तक आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, या जो भी आप दोनों के बीच में, मुझे लगता है कि झगड़ा भी होता है ना, तो आपके पर्सन बहुत समय लगा देते हैं उस झगड़े को सॉल्व करने में, और फिर वो जो वक्त चला जाता है झगड़ा होने से लेकर नेक्स्ट आपकी बात होने के बीच के जो समय होता है, आप उस वक्त में ऑलरेडी आपने बहुत कुछ सहा होता है या बहुत कुछ डिसाइड कर लिया होता है, और फिर कोई अगर आपको पीछे खींचकर उसी जगह पे ले आए तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो आपके पर्सन को मुझे लगता है कि विक्टिम कार्ड प्ले करने से बेहतर है, या मेरे साथ ही कितना कैसे बुरा हुआ है, या मैं ही अधूरा महसूस कर रहा हूँ, या मैं अकेला पड़ गया हूँ, ये सोचने से बेहतर उन्हें अपनी गलतियों पे ज़रा सा गौर करके उनको सुधारने के बारे में सोचना चाहिए। अननोन की एनर्जी के बारे में और बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पर्सन पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में किसी ऐसे पर्सन से मदद की अपेक्षा करेंगे, या किसी ऐसे पर्सन से आपके बारे में बात करेंगे जिनको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है आपके रिश्ते से, उससे जुड़े हुए इमोशंस से, या उसकी डेप्थ नहीं पता है। आप मुझे बताइए कि अगर आपका पेपर कल है अलजेब्रा का और आप जा रहे हो फिज़िक्स के सर के पास और उनसे सलाह मशवरा ले रहे हो, तो क्या आपके डाउट्स क्लियर होंगे? नहीं होंगे। अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो आपको सही इंसान के पास जाना ज़रूरी है, जो उतना ही कनेक्टेड है आपके टॉपिक से, जिस भी बारे में आप जानना चाह रहे हो। तो आपके पर्सन, मुझे लगता है, किसी गलत पर्सन से एडवाइस लेंगे या शेयर करेंगे आपके बारे में अगले 48 घंटों में, और बजाय कि वो दिल से डिसीजन ले, उनको फोर्स किया जाएगा प्रैक्टिकली डिसीजन लेने के लिए। सो ऐसा ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फॉल्स बिलीव्स क्यों है यहाँ पे डिवाइन? किंग, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए इस पर्सन को ऐसा लगता है आपको लेकर काफ़ी गलत फहमियाँ हैं इस पर्सन को, ठीक है। इनको लगता है कि आप एटीट्यूड में होते हो, या आप खुद के बारे में सोचते हो, आप सेल्फिश हो। मुझे लगता है ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत सी गलत धारणाएं लेकर बैठे हैं, ठीक है, और जो बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत धारणाएं हैं टोटली, ठीक है। अगले 48 घंटों में मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत इम्प्रूवमेंट देखोगे कि ये पर्सन एकदम से इनका दिमाग बदल जाएगा आपको लेकर, नहीं। लेकिन अगर कोई गुस्सा है, नाराज़गी है, या इनके मन में आपको लेकर कोई अनस्टेबिलिटी है, अनक्लैरिटी है, वो थोड़ी बहुत ठीक होते हुए मुझे दिख रही है। इनकी नाराज़गी थोड़ी मेल्ट डाउन होते हुए दिख रही है, ओके। चलिए अभी की करंट एनर्जी देख लेते हैं। इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जब हम ये वीडियो देख रहे हैं तब हमारे कलेक्टिव्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं? गाइस अगर आजकल आपको मेरी आवाज़ थोड़ी लो लग रही है ना, प्लीज़ थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, ओके। इमोशनल स्टॉर्म, ब्लफ, बाउंड्रीज, एग्जॉशन,
वन डे एंड बॉटम डेक में है ऑब्सक्योरिटी। ओ माय गॉड, इतनी नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी निकल के आई है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, एक ओवरऑल मेरा अगर नज़रिया बताऊँ कि मुझे क्या लग रहा है कार्ड्स देखकर, बहुत सी गलतफहमियाँ, बहुत से डर, बहुत सी इनसिक्योरिटीज़, बहुत सी विक्टिम एनर्जी जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ करेंटली। ठीक है, चलिए लेट्स सी इमोशनल स्टॉर्म क्यों है अभी इनके एनर्जी में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन का आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर एक फिक्स्ड डिसीजन या फिक्स्ड माइंडसेट नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से वो जिन लोगों से आपके बारे में पूछते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, वो लोग भी उन्हें गलत बताते हैं। तो अभी तो अगर करंट एनर्जी देखी जाए तो उतनी सही नहीं नज़र आ रही है मुझे। काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं, काफ़ी वन साइडेड बायस्ड होकर सोच रहे हैं। ठीक है, किसी बात को लेकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि दे हैव बीन चीटेड, या उनके साथ सही नहीं हुआ है, या कुछ ऐसी चीज़ें। मतलब होता है ना कि एक विक्टिम कार्ड। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा है या मेरे साथ सही नहीं हुआ है, अभी तो फ़िलहाल तो मैं ही यहाँ पे बलि का बकरा चढ़ा हूँ। तो कुछ ऐसी एनर्जी लेकर बैठे हैं। गिले शिकवे बहुत है इस पर्सन के मन में। वो चाहते हैं कि आप उन्हें मनाएं, समझाएं, चाहे आपकी गलती हो ना हो। दे वांट यू टू से सॉरी टू देम, एंड आप वो चाहते हैं कि आप पहल करें। ओके, ब्लफ की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये भी लग रहा है कि जो ये पर्सन आपको शो कर रहे हैं गुस्सा, नाराज़गी, एटीट्यूड एंड स्टबर्न एनर्जी, वो भी पूरी 100% सच नहीं है। थोड़ा बहुत उसमें ओवर एग्जैगरेशन चल रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सच में इतने गुस्सा है या सच में इतने आपसे नाराज़ है। ओवर एक्टिंग यहाँ पे भी चल रही है, माइंड गेम्स यहाँ पे भी खेले जा रहे हैं, दिखावा किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि मैं कितना नाराज़ हूँ या मेरे साथ कितना बुरा किया है तुमने, जबकि मुझे नहीं लगता इतना कुछ हुआ है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको दुखी करके आप बहुत खुश हो। बाउंड्रीज़ की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ कप्स। ओके, इस वक्त मुझे लगता है कि अगर आप अपने पर्सन के पास भी जाओगे या उनको कुछ भी इमोशनल कुछ बताने की, समझाने की, ऑफ़र करने की कोशिश करोगे, मुझे नहीं लगता वो समझेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में मे बी, मैंने आपको रीडिंग में बताया ही है क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अभी तो करंटली एनर्जी उनकी ऐसी है कि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं, कि एक रेखा खींच रखी है कि मुझे नहीं चाहिए या मुझे अभी कोई नहीं चाहिए, इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन चाहते बहुत कुछ है, चाहते बहुत कुछ है, लेकिन एक इमोशंस को साइड करके प्रैक्टिकलिटी का एक पर्दा लगा रखा है इस पर्सन ने। ठीक है, एग्जॉशन क्यों है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि इस रिश्ते पे ऑलरेडी बहुत वक्त उन्होंने दे दिया या बहुत एफ़र्ट्स डाल दिए, जो उन वक्त उन्हें अपने बाकी रिश्तों में या बाकी काम पे देना चाहिए था, वो भी उन्होंने आप पे लगा दिया। सो एक कह लो कि होता है ना कि ज़िंदगी में हमें कभी कभी एक रिग्रेट होता है कि काश मैंने इस इंसान को ना इतना भी तवज्जो नहीं दिया होता तो अच्छा होता, या काश मैंने इस इंसान को इतना इम्पोर्टेंस ना दी होती, इतने चांसेस ना दिए होते तो ठीक होता। ऐसा ही कुछ रिग्रेट है आपके पर्सन के मन में। लेकिन ये भी सच है कि वो रह नहीं पा रहे हैं। उनका दिमाग और दिल कहीं ना बहुत ही ज़्यादा इस वक्त कहते हैं ना कि एक उलझा सा है। ओके, वन डे की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपकी जगह इस पर्सन के मन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है, बहुत पैशनेट है आपको लेकर, आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। एंड अभी भी वो कहीं ना कहीं एकदम अंदर दिल में डीप दबी हुई इच्छा अभी भी है इस पर्सन की कि काश मुझे एक कहीं ना कहीं तो हम मिलेंगे। मुझे एक गाना याद नहीं आ रहा एक्चुअली, मुझे फ़ील हो रहा है कि कोई तो गाना मुझे चैनल हो रहा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। जस्ट वेट 1 मिनट। ओके,
मैं गाना बताती हूँ आपको, मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आएगी बट ये गाना आप इस रीडिंग के बाद सुनिएगा। एक चैनल सॉन्ग है, प्यार हमको भी है प्यार तुमको भी है, फिर ये क्या सिलसिले हो गए, बेवफा हम नहीं बेवफा तुम नहीं। ये वाला जो सॉन्ग है ना, चलते चलते सॉन्ग वाला, पिक्चर वाला, वो ज़रूर सुन लेना। उसमें कुछ खास आपके लिए मैसेज हो सकता है, क्योंकि चैनल्ड है ये। क्योंकि मैंने ये सॉन्ग सुना ही नहीं है काफ़ी टाइम से, तो अचानक से आ गया है मेरे मुंह में, तो सुन लीजिएगा। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपको मिलने की ख्वाहिश या आपके साथ एक होने की ख्वाहिश कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, इस जन्म में तो नहीं। चाहे रियलिटी कुछ भी हो, आपके लाइफ में कुछ भी हो, इन फ्यूचर अच्छा ही हो, मैं तो चाहती हूँ आप दोनों का यूनियन हो और शादी हो और बच्चे हो और सब कुछ हो। लेकिन मैं बस एक बता रही हूँ आपको कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे नहीं लगता आपके पर्सन की जो यर्निंग है आपको पाने की, जो इच्छा है, कभी ख़त्म नहीं होगी। अब सिक्योरिटी क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने एंथुजियाज़म के नीचे, अपनी हैप्पीनेस के नीचे, अपनी फेक हैप्पीनेस या फेक कि आपको ऐसा दिखा रहे होंगे ये पर्सन कि देखो मैं तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, कितनी मुझे सक्सेस मिल रही है, या मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, यू नो गो टू हेल। बट ऐसा नहीं है, ये दिखावा ही है। क्योंकि बहुत कुछ इमोशनली ये पर्सन लेके बैठे हैं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। एंड अब उनके लिए ना, आप देखोगे धीरे धीरे यही छुपाना फीलिंग्स का, ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल पैदा करने वाला है। क्योंकि कैसे होता है ना कि जितना इंसान अपने इमोशंस को दबाते जाता है कुछ फील कर रहा है, दिखा कुछ और रहा है, एक टाइम पे जाके ना वो बॉम्ब जैसे फट जाता है। सो आपके पर्सन का वैसा ही कुछ होने वाला है। सो या दैट वाज इट। नेक्स्ट 48 आवर्स की भी रीडिंग मैंने कर दी है और करंट एनर्जी भी मैंने बता दी है बोनस, ताकि आपको पता चले। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। मैं बहुत दिल से रीडिंग करती हूँ, तो दिल से आप लाइक भी कर दिया करें। मैं और कुछ नहीं मांग रही हूँ आपसे, सिर्फ फ्री का एक लाइक मांग रही हूँ, ठीक है? तो अगर आपको लगता है मैं डिज़र्व करती हूँ आपके लाइक को, कर दिया करें, बाकी आपकी मर्ज़ी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू।